वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है लेट प्यूबर्टी। लेट प्यूबर्टी यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन है या आपकी बॉडी का जो विकास है महिलाओं का होता है उसे प्यूबर्टी कहते हैं। यानी कि 13-14 साल में जब आप यंग होते हैं तो आपके जो यौन सिम्टम आते हैं यानी विकास हो रहा होता है, आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसको प्यूबर्टी कहते हैं। जब ये लेट हो जाती है यानी कि जो होनी चाहिए मतलब उसके सिम्टम आने लगते हैं 8 साल से लेकर 14 साल के बीच में। मोस्टली महिलाओं को या गर्ल्स को ये प्यूबर्टी एज आ जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको 14 साल के बाद भी ये सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस नहीं होते, तो इसे हम लेट प्यूबर्टी कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि लेट प्यूबर्टी क्यों होती है, इसके क्या सिम्टम हैं और इसके होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। चलिए, वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्यूबर्टी एज की बात करें तो ये शुरुआत होती है 8 से 14 के बीच में। इसके फिर सिम्टम जो होते हैं वो 8 से लेकर 13 साल के बीच में दिखाई देने लगते हैं। सिम्टम क्या, जैसे कि आपके ब्रेस्ट विकसित होने लगते हैं, आपके थाइस पे थोड़ा फैट चढ़ने लगता है, कमर पतली हो जाती है, साथ ही साथ आपके गुप्तांग में बाल आने लगते हैं, स्किन स्मूथ हो जाती है, वॉइस चेंज होती है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है पीरियड का आना यानी मेंस्ट्रुएशन। यानी कि आप जिसे मासिक धर्म कहते हैं, हर महीने जो पीरियड आते हैं वो आना जरूरी होते हैं। अगर किसी गर्ल्स में ये सिम्टम नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि वो लेट प्यूबर्टी में जा रही है, अगर उसकी एज 14 से ज़्यादा हो गई है। तो इसके सिम्टम जो है हमारी अंदर बॉडी में शुरुआती तौर पर 8 साल से चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं और 14 तक आते आते सभी गर्ल्स जो होती हैं मोस्टली को पीरियड आ जाते हैं और ये चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ साथ में अंदर जो गर्भाशय होता है वो भी विकसित हो रहा होता है और इसका विकसित होना भी जरूरी होता है, क्योंकि आगे जाके हर लड़की को माँ बनना होता है। इसके लिए जरूरी होता है कि उसकी प्यूबर्टी आनी चाहिए। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जिनके प्यूबर्टी एज जो होती है 14 के बाद भी नहीं आती है, तो इनके होने के कुछ रीजन होते हैं और उन रीजनों पे आज हम बात करेंगे। अगर किसी लड़की के पीरियड नहीं आ रहे हैं और 14 साल से ज़्यादा उसकी एज हो गई है तो चिंता होना लाजमी है। हर माँ चाहती है कि उसकी जो बेटी है आगे चलकर एक स्वस्थ महिला बने और स्वस्थ शिशु को जन्म दे। तो ऐसे में अगर उसके बॉडी में ये चेंजेस नहीं हो रहे हैं यानी कि 14 साल के होने के बाद भी उसकी बॉडी में ब्रेस्ट का विकास नहीं हो रहा है, बालों की संख्या नहीं बढ़ रही है, यानी जो बाल आने चाहिए जो आपके इंटीमेट एरिया में होते हैं वो नहीं आ रहे हैं, आपको पीरियड नहीं शुरू हुए हैं, तो ये सभी चिंता का विषय है। फ्रेंड्स, जब भी लड़कियों की प्यूबर्टी आती है तो उसके सबसे पहले सिम्टम होता है कि उसके ब्रेस्ट का विकास होने लगता है। अब इससे रिलेटेड कई सारे सवाल भी आते हैं। कई लड़कियों को ये सिम्टम जो है काफ़ी यंग एज में यानी जल्दी आने लगते हैं। अगर 8 साल के बाद ये सिम्टम शुरू हो रहे हैं, जैसे कि चेस्ट में कोई गठान महसूस होना, सूजन आना या ब्रेस्ट के आसपास दर्द होना, तो ये नॉर्मल है। कई महिलाओं को, बच्चियों को लेकर के ये सवाल आता है कि उनके चेस्ट में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, इतनी कम एज में हो रही है, तो ये विकास का एक सिम्टम होता है। उनके ब्रेस्ट बन रहे होते हैं इसलिए ये दर्द महसूस होता है। कई लड़कियों को ये दर्द महसूस नहीं होता है, कुछ को होता है, तो जरूरी नहीं है कि हर लड़की में सिम्टम एक से हो। तो ये प्यूबर्टी के साइन होते हैं। अब हम उन रीजन से बात करते हैं जिसके कारण से जो प्यूबर्टी एज है वो बाद भी लड़कियों को ये सिम्टम नहीं आते हैं। तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहला जरूरी होता है पोषण। अगर किसी को सही से पोषण नहीं मिला है तो उसका बॉडी का विकास भी सही से नहीं होता है, जिसके कारण से लेट प्यूबर्टी हो सकती है। यानी कि उसका जो शारीरिक विकास है उतनी तेजी से नहीं होगा और उसका जो पीरियड साइकिल है वो भी 14 के बाद आएगा, हो सकता है 17-18 तक आ जाए। लेकिन अगर ये तब भी नहीं आता है तो फिर आपको गायनिक से मिलना चाहिए और उसके रीजन का पता लगाना चाहिए। दूसरी, आजकल के जनरेशन में सबसे बड़ी समस्या होती है पीसीओएस, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से बदल चुकी है। हमारा खाना पीना या रहन सहन पूरी तरीके से चेंज हो गया है, इसलिए सबसे ज़्यादा बड़ा रीजन आजकल पीसीओएस का हो रहा है, जिसके कारण से पीरियड आते नहीं है या फिर इनरेगुलर आते हैं और ये लेट प्यूबर्टी के सिम्टम जो हैं हो सकते हैं, यानी कि उनको पीरियड आने की शुरुआत लेट हो सकती है।
इसके बाद नेक्स्ट रीजन की हम बात करते हैं, वार्डेड सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है जिसके कारण से लड़कियों को पीरियड नहीं आते हैं, यानी उनकी प्यूबर्टी नहीं होती। इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम भी एक रीजन होता है जिसके कारण से महिलाओं या लड़कियों को जो प्यूबर्टी होनी चाहिए, मासिक धर्म में रेगुलर आना चाहिए या हमारे शरीर का विकास होना चाहिए, वो नहीं होता है। इसके बाद कुछ और रीजन होते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी। अगर किसी को गंभीर रोग हुआ है और उसने कीमोथेरेपी ली है तो इसके कारण से भी ये दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा एडिशन एक रोग होता है जिसमें कि लेट प्यूबर्टी का रीजन बनता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा खेल कूद करते हैं या एथलीट्स होते हैं उनको भी लेट प्यूबर्टी होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का एनर्जी होता है वो खर्च हो जाता है स्पोर्ट्स में, और या फिर जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों को भी पीरियड तो आते हैं। एक नॉर्मल है, इसमें चिंता करने की बात नहीं होती, उनको लेट आ सकते हैं, यानी कि 14 के बाद उनकी पीरियड साइकिल शुरू हो सकती है। इसके बाद अगर हम एक और रीजन पे बात करें तो वो होते हैं हॉर्मोन्स अगर किसी के सही नहीं है या डिस्टर्ब है तो भी उसको लेट प्यूबर्टी आ सकती है। और इसके अलावा अगर हम और ज़्यादा बात करें तो वो होता है हाइपरप्रोलेक्टीमिया। हाइपरप्रोलेक्टीमिया पे मैंने पहले भी प्रीवियस में वीडियो बनाई है जिसमें कि लड़कियों को ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होता है, यानी पानी जैसा या मिल्की डिस्चार्ज होता है, यानी कि आपकी बॉडी में प्रोलेक्टिन की जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से आपको लेट प्यूबर्टी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छोटे मोटे और रीजन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट है, या फिर आपका जो गर्भाशय है अंदर से सही से बना नहीं है, या फिर जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि आपकी दादी नानी किसी को अगर पीरियड जो है लेट एज में आए हैं तो आपको भी लेट एज में आ सकते हैं। इस बहुत बड़ा रीज़न है कि प्यूबर्टी एज ना आए या फिर आपके जो पीरियड है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ये सभी रीजन होते हैं प्यूबर्टी लेट होने के। अगर किसी को 17 साल के बाद भी अगर पीरियड नहीं आ रहे हैं तो गायनिक से ज़रूर मिलें और उस रीजन का पता लगाएं। वो आपका पूरा चेकअप करेंगे और चेकअप करने के बाद बताएंगे कि आपको जो प्यूबर्टी है वो क्यों नहीं हो रही है, या आपको हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है, या फिर आपका फिजिकल कोई प्रॉब्लम है यानी टेंशन है, या कुछ और है, या फिर इंटरनल कोई प्रॉब्लम है। तो ये सभी चेकअप करके वो आपको बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।